अब आपको नहीं लगता वक्त आ गया है जब इस्तीफा देना होगा श्रीनिवासन साहब को? देखिए, मेरे ख्याल से आज तो अब गिरेबान तक आ गई, घर पर खटखटा रही है। जो कंट्रोवर्सी है, उनके दामाद को अब क्वेश्चन किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक मॉरल अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए थी। जिस तरह से आईपीएल का बवाल हुआ है और बीसीसीआई का हुआ है, मैं तो मानता हूं कि आईपीएल के चेयरमैन को भी इस्तीफा दे देना चाहिए था, पेंडिंग इंक्वायरी, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। और बीसीसीआई चीफ को यह कहना चाहिए था शायद कि हम एक एडहॉक कमेटी बनाते हैं, जो ये अफेयर्स, जो ये तहकीकात जब तक चलती है वो ऑफिस संभालेगी। जब सब क्लियर हो जाएगा तो फिर से आप बीसीसीआई संभालने आ जाए वापस। बिल्कुल बड़ी बात आपने कही है। यही सवाल मैं डीपी त्रिपाठी जी से पूछूंगा। डीपी त्रिपाठी जी, अगर श्रीनिवासन साहब को इस्तीफा देना चाहिए तो आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला को भी इस्तीफा देना चाहिए, यह कहना है वरिष्ठ खेल पत्रकार अयाज मेमन का। आप क्या कहेंगे, क्या राजीव शुक्ला को आईपीएल के चेयरमैन पद पर से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आईपीएल में ही क्रिकेट पर इतनी बड़ी कालिक पुती है और ये उनकी जिम्मेदारी है? राजीव शुक्ला ने अपनी जिम्मेदारी से इनकार तो किया नहीं है। उन्होंने कोई गलत काम किया नहीं। जो गैर कानूनी गतिविधियां जिन्होंने की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग राजीव शुक्ला ने की है। वो आज कानून मंत्री से भी मिले, तो उन्होंने तो उचित काम किया है। जैसे ही ये बातें प्रकाश में आई, उन्होंने तत्काल कार्रवाई करनी शुरू कर दी। तो इसलिए राजीव शुक्ला को दोष देना मेरे हिसाब से तो कतई उचित नहीं है। और किस लिए उनका इस्तीफा लोग मांग रहे हैं, इसका आधार भी मेरी समझ में नहीं आता। अगर उन्होंने ये कार्रवाइयां तुरंत न की होती तब मैं मानता कि कहीं कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं आपको यह भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आईपीएल बीसीसीआई की बॉडी है और बीसीसीआई के अध्यक्ष श्रीनिवासन साहब का आप इस्तीफा मांग रहे हैं। राजीव शुक्ला ने जो काम किया वो श्रीनिवासन साहब के कहने पर राजीव शुक्ला ने किया है। तो अगर श्रीनिवासन साहब दोषी है तो राजीव शुक्ला भी दोषी हैं। नहीं, ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि एक निर्णय, अगर एक कलेक्टिव निर्णय किसी संगठन का है, उसके आधार पर कोई काम करता है, तो अगर फला व्यक्ति दोषी है तो वो भी दोषी है। ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई। अगर कल को मिस्टर ए एक संगठन के चेयरमैन है और वो मान लीजिए कहीं किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त पाए गए, तो उसका जो सदस्य है कार्यकारिणी का, उसे भी ये मान लेना कि उस अपराध का दोषी है, ये मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता। नहीं, लेकिन त्रिपाठी साहब, आपको नहीं लगता कि राजीव शुक्ला के मामले में और श्रीनिवासन साहब के मामले में आपके जो स्टैंडर्ड है वो दोनों अलग अलग है? क्योंकि क्रिकेट को कलंकित करने के अगर श्रीनिवासन साहब दोषी हैं तो राजीव शुक्ला भी उतने ही दोषी है, क्योंकि वो आईपीएल के कमिश्नर हैं। क्योंकि आईपीएल उनकी लीडरशिप के अंदर होता है, उनकी कमिश्नरी के अंदर होता है। हाँ, जैसे ही उनको पता लगा उन्होंने तत्काल कार्रवाई करना शुरू कर दिया और तमाम संबंधित अधिकारियों से, कानून मंत्री से, सबसे। और जैसे ही पता लगा श्रीनिवासन साहब ने भी कार्रवाई करना शुरू कर दिया। श्रीनिवासन साहब ने तो मुझे नहीं लगता कौन सी कार्रवाई की, मुझे तो दिखी नहीं। मयप्पन साहब ने जो कार्रवाई की, जो तीनों कमेटी राजीव शुक्ला जी बताते हैं, जो तीनों कमेटी राजीव शुक्ला जी बताते हैं, मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस और रवि वसानी की कमेटी, ये तमाम कमेटी तो बीसीसीआई के अप्रूवल के बाद ही बनी है। आईपीएल तो अपने आप कोई निर्णय कर नहीं सकता है। नहीं तो बीसीसीआई ने अगर निर्णय किए तो उसके लिए बीसीसीआई जिम्मेदार, उसमें आईपीएल को कैसे आप शामिल कर रहे हैं? आईपीएल उनके निर्णय से जरूर बना है, लेकिन उसके लिए उसमें जो कार्य करते हैं उनको कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? चलिए, मैं इस स्तर पर बात जाऊंगा क्योंकि मेरे साथ पैनल पर और मेहमान जुड़ गए हैं। गौस मोहम्मद साहब वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। गौस मोहम्मद साहब, मेरा बड़ा सीधा सवाल, अगर श्रीनिवासन दोषी है तो क्या राजीव शुक्ला दोषी नहीं है? बिल्कुल हैं, क्योंकि अगर मैनेजमेंट, बीसीसीआई ने ही आईपीएल की जो कमेटी है वो गठित की है, और जो भी आईपीएल का चेयरमैन है उसको सबसे पहले जिस दिन ये तोहमत लगी थी उसके बाद वो इंतजार करते रहे और उन्होंने साफ कहा कि जो पुलिस की रिपोर्ट होगी उस पर कार्रवाई करेंगे। बीसीसीआई भी एक बैठक की, इमरजेंसी बैठक, 3 दिन बाद इमरजेंसी बैठक, उसमें उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई के बाद हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आज जब वो उनके खुद के आसपास और दामाद जैसा जो रिश्ता होता है और वो एक बड़े जिम्मेदार थे चेन्नई सुपर किंग के, उनके ऊपर ये तोहमत आ गई है, उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अंदर
क्योंकि सियासत से हमारा ताल्लुक नहीं रहा। पर जिस तरह की ये लोग बात करते हैं सफाई की, तो खेल में सफाई थी। आईपीएल के अंदर ये जो हुआ उसके अंदर बीसीसीआई ने उसी दिन ये बोलना चाहिए था कि जब तक इसकी कार्रवाई नहीं हो जाती, जो तमाम सदस्य जो है ये अलग रहेंगे और हम एडॉक कमेटी बनाते हैं। यहां हमें लगता कि ये लोग न्यूट्रल हैं और सच चाहते हैं। अभी क्या कार्रवाई अंदर से अंदर या हो रही है और किसको पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि एक बकरा बांध रखा है मुंबई में जो बिंदु दारा सिंह है, और जितने भी टाइगर्स हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं उसको देख के पुलिस ला रही है। अदरवाइज क्या होता है कि शेर शिकार करने जाता देखता है कि मेमना बंधा हुआ है, यहाँ पर लाया जा रहा है मुंबई में, मुंबई पुलिस ला रही है। अब कितने प्रेशर या दबाव से अलग हटके वो लोग सफाई का काम करना है ये देखना है। पर ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट की कि वो कोई ठोस कार्रवाई उसी दिन करते जिस दिन ये वाकया हुआ था। अब इतना इंतजार करने के बाद एक के बाद एक चीज सामने आ रही है और जाहिर सी बात है हर शख्स बैकफुट पे हो गया है, हर शख्स बैक सीट पर हो गया है। तो गौस मोहम्मद साहब का मानना है कि अगर श्रीनिवासन साहब जिम्मेदार हैं तो राजीव शुक्ला भी जिम्मेदार हैं। अयाज मेमन साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि आपके पास आप जो अगर इतने सीनियर फंक्शनरी है, एक बीसीसीआई चीफ है और एक चेयरमैन है आईपीएल के, तो एक अकाउंटेबिलिटी होती है, एक जिम्मेदारी होती है। ये नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, ये हमें अभी तक साबित नहीं हुआ है। इवन श्रीनिवासन के बारे में बातचीत हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लेकिन अगर आप मॉरल अकाउंटेबिलिटी ले लें कि भाई मेरे प्रेसिडेंटशिप में ये हुआ है और मेरे चेयरमैनशिप में ये हुआ है, तो मैं जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती, मैंने कह दिया है कि मैं साथ दूंगा दिल्ली पुलिस का या मुंबई पुलिस का, वहां तो वो बात करने तक ठीक है, लेकिन मॉरल अकाउंटेबिलिटी बताने के लिए, और खास करके जो प्रेमी है खेल के कि कुछ हो रहा है, बीसीसीआई कुछ कर रही है, आईपीएल का चेयरमैन जो है वो गवर्निंग काउंसिल जो है वो कुछ कर रही है, वो दिलासा देने के लिए ये कहें कि हम अभी एक एडॉक कमेटी बनाते हैं, हम अलहदा हो जाएंगे, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है और हमारी जो भी मदद चाहिए हम देंगे, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है, मामला सबके सामने क्लियर हो जाएगा, फिर हम अगर चाहे तो वापस आ जाएंगे या वापस आ ही जाएंगे, अगर कोई हमारे ऊपर चार्ज नहीं है या कोई हमारी कोई गलती नहीं है उसमें तो। लेकिन अभी ऐसे लग रहा है कि आईपीएल जो है बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल स्पिन हो गया था, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये कहना कि 3 प्लेयर्स ने वो कर दिया, अब हम क्या कर सकते थे, हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, वो पुलिस का काम है, मेरे ख्याल से ये एक हल्का फुल्का एक्सक्यूज है। बड़ा सवाल डीपी त्रिपाठी साहब, 2 क्रिकेट एक्सपर्ट का यह मानना है कि अगर श्रीनिवासन साहब जिम्मेदार है तो राजीव शुक्ला भी। अब अगर क्रिकेट एक्सपर्ट्स ऐसा मानते तो उस पर मेरा कुछ नहीं कहना है। लोकतंत्र में सबके अपने विचार होते हैं, डेमोक्रेसी में तमाम डिस्कशंस होते हैं, ओपिनियंस है, वो दे आर वेलकम टू देयर ओपिनियन, उनके विचार स्वागत योग्य हैं। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वो तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं, फैक्ट्स के आधार पर। अगर 2 आदमी एक संगठन में हैं तो एक दोषी पाया जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा भी दोषी, उसके लिए आधार होना चाहिए, बेसिस होना चाहिए।